हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस, आज एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एंड गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोविडेंशियल किंगडम्स के बारे में। आपको याद होगा, देखिए, जब फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को संभाला था, हमने तब से ही देखा था, मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट विजयनगर एम्पायर उस टाइम पर बना है, भामिनी एम्पायर उस टाइम पर बना है, एंड देयर आर सो मेनी अदर रीजन्स जो उस एम्पायर से टूट कर अलग हो गए। उसके बाद हमने देखा फिरोज शाह तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आई, सैयद के बाद लोधी आए, एंड लोधी की लड़ाई बाबर के साथ हो रही है। इन दैट गैप देख रहे हो दोस्तों आप, क्या हो रहा है, बहुत सारे रीजनल किंगडम्स पावरफुल बन रहे हैं इंडिया के अंदर, जो बराबर की टक्कर दे सकते थे दिल्ली सल्तनत के रूलर को, चाहे वो कोई भी क्यों ना आए दिल्ली में। ठीक है, अब वो बराबर की टक्कर दे सकते थे बिकॉज ऑफ देयर पावरफुल। सो ये क्रिएशन जो है, इसने क्या बना दिया, इंडिया में प्रोविडेंशियल किंगडम्स को फॉर्म कर दिया, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी है और आपको ये चीजें पढ़नी में, जिसमें आप गुजरात, कश्मीर, मेवाड़, विजयनगर एम्पायर, बहामनी, इन सब के बारे में आप लोग जो है वो डिस्कस करोगे एक एक करके। इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, इतना ज्यादा नहीं है। बस इसके बाद हम लोग शिफ्ट मारेंगे मुगल्स के ऊपर। मुगल्स को तमाम मुगल्स को पढ़ने के बाद नाउ आपका मेडिवल हिस्ट्री ओवर। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ और रहता है तो मैं देखूंगा, अदरवाइज आपका सब कुछ कंप्लीट करके हम लोग एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे और एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे पूरे मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी आपके रहते हैं। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जरूर लाइक करें, सो दैट अपकमिंग कोई भी नोटिफिकेशन है तो वो आप तक रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोविडेंशियल किंगडम में सबसे पहले नाम हम लेते हैं गुजरात का। गुजरात जो किसी न किसी टाइम पर दिल्ली का पार्ट रहा था, दिल्ली सल्तनत का पार्ट रहा था। वैसे ही कश्मीर भी रहा है, आई मीन कश्मीर तो नहीं रहा था, मेवाड़ भी था एंड कश्मीर भी ऑफ कोर्स रहा है। मुगल्स के टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस की जाएगी एंड और भी है, जैसे बंगाल है, जैसे आप बाकी हमने बहुत सारे एरियाज के बारे में पढ़ा जो सारे के सारे किसी न किसी टाइम पर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा थे और इन लोगों ने खुद को अलग करके जो है वो चीजें फॉर्म की। तो नाउ कम टू द टॉपिक नंबर 1, दैट इज गुजरात। एंड गुजरात में क्या हो रहा है, गुजरात ने सबसे पहले तो दिल्ली से खुद को अलग किया कब, 1397 ईस्वी में। याद रखिएगा इस पॉइंट को, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताइए कब इसने खुद को अलग किया। तो दोस्तों 1397 वो डेट है जब गुजरात ने दिल्ली से खुद का रिश्ता तोड़कर अलग कर दिया अंडर जफर खान के। ठीक है, हु अज्यूम्ड द टाइटल सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से इनको जाना जाता था। तो किसने दिल्ली से गुजरात को अलग किया, तो उनका नाम था जफर खान, या आप उनको कह सकते हो सुल्तान मुजफ्फर शाह। ठीक है, his grandson Ahmad Shah first built a new city Ahmedabad. Who built the city of Ahmedabad? तो किसने, अहमद शाह फर्स्ट ने दिल्ली जो है अहमदाबाद सिटी को जो है वो फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये चीज याद यहां पर रखिएगा। ठीक है, ये दो इतना से ही अगर आप याद रखोगे ना, इसमें से ज्यादातर कुछ और नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट प्रोमिनेंट रूलर वाज मोहम्मद जो है भागरा जो है वो रूलर बनते हैं गुजरात के। ड्यूरिंग हिज रूल, इनके रूल पर पोर्तुगीज सेट अप फैक्ट्री एट दीव। इनके टाइम पर पहली बार जो है एक फैक्ट्री लगाई जाती है, कहां पर दोस्तों, कहां पर, आपके दीव में। ठीक है, ओके गाइस, तो आपने याद रखना है कि क्या था। नेक्स्ट प्रोमिनेंट रूलर कौन आएंगे इनके, मोहम्मद भागरा जो है वो आएंगे। ठीक है, गुजरात में 1400 समथिंग में। ठीक है, एंड 1400 समथिंग में हम देखेंगे क्या होगा जब गुजरात में मोहम्मद जो आएंगे। एक मिनट गाइस, इसका मैं साइज छोटा कर देता हूं। हम लोग देखते हैं जब मोहम्मद भागरा आएंगे तो इनके टाइम पर पोर्तुगीज ने पहली फैक्ट्री दीव में लगाई थी। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, पहली फैक्ट्री इनकी कब लगी है, दीव में, तो ये इनके टाइम पे लगेगी। ठीक है, ये कुकिंग होंगे। ठीक है, गुजरात के बारे में समझ आ गया, इतना सही याद रखें इसके बारे में। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कश्मीर। तो कश्मीर वाज रूल्ड बाय हिंदू रूलर अंटिल शमशुद्दीन शाह असर्टेड हिमसेल्फ इन 1933 तक कश्मीर जो है वो उस पर शमशुद्दीन शाह जो थे, उनसे पहले मोस्टली जो है हिंदू रूलर थे। द ग्रेटेस्ट रूलर वाज जैनुल आबदीन, और जब सबसे बड़ा रूलर जो कश्मीर के बने उनका नाम है जैनुल आबदीन। ठीक है, जैनुल आबदीन जो है 1420 से लेकर 1470 तक वहां पर रूल करते हैं। ही इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से पूछा जाता है, हु इज नोन बाय द अकबर ऑफ कश्मीर। ही बिल्ट जीना लेक आर्टिफिशियल आइलैंड एंड वुलर लेक जो है, जीना कदल जो ब्रिज है वो भी इन्होंने बनाया हुआ है। एंड आपने जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में इनके बारे में बहुत चीजें पढ़ी हैं। एंड ही इज नोन एज ही इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है ना, तो जैनुल आबदीन का बहुत ज्यादा नाम इंडियन हिस्ट्री में, आई मीन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में आता है दोस्तों। ठीक है,
अगेन कश्मीर भी इनका एक पावरफुल किंगडम बना। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द मेवाड़। तो मेवाड़ राजपूत रूल स्टार्ट बाय राणा हामिर। यहां पर देखिए, यहां पर इसने राणा हामिर ने इसको अलग किया एंड उसने अपना रूल वहां पर एस्टेब्लिश किया। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड चित्तौड़ इन 1303 में। 1303 में अलाउद्दीन ने इस मेवाड़ को इनसे जीता था, चित्तौड़ को जीता था, लेकिन राणा हामिर ने इसको वापस रिस्टोर किया था। द ग्रेटेस्ट वाज द राणा कुंभा हु बिल्ट द विजय, जिसने विजय स्तंभ एट चित्तौड़ में बनाया था टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर मोहम्मद खिलजी ऑफ मालवा। मोहम्मद खिलजी को हराने के बाद इसने जो है वहां पर विजय स्तंभ जो है वो बनाया था अपनी विक्ट्री को शो करने के लिए। तो मेवाड़ भी जो है वो अलग हो गया। ठीक है, देखिए इनमें से तो मोस्टली आपको कुछ पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं रहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये रहा दोस्तों, यहां पर जिस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट विजयनगरा एम्पायर जो 1336 से 1565, 1326 से लेकर 1565 के बीच में जिसका टेन्योर है। सबसे इंपॉर्टेंट किसने इसको बनाया? तो हरिहरा एंड भुक्का ने इसको जो है वो फॉर्म किया है। याद रखेगा, हरिहरा फर्स्ट एंड भुक्का सेकंड जो है, या इनको भूल भी जाइए आप, इधर से इनको नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं। हरिहरा एंड भुक्का याद रखना दोस्तों, जिन्होंने विजयनगरा एम्पायर को फॉर्म किया था। उसके बाद इनके आते हैं देवराय फर्स्ट बिल्ट द डैम तंगभद्रा रिवर के ऊपर। एंड इटालियन ट्रेवलर निकोलो डी कॉन्टी विजिट करते हैं इनके कोर्ट में। याद रखिएगा, पूछा जाता है निकोलो डी कॉन्टी ने कब विजिट किया था, या कौन से एम्पायर में वो आए थे? विजयनगर एम्पायर में आए थे। किसके टाइम पर आए थे? देवराय फर्स्ट के टाइम पर वो दिल्ली जो है विजयनगर एम्पायर में आए थे। उसके बाद रशियन मार्चेंट निकिटन जो है वो भी यहां पर आए। तो विजयनगर एम्पायर में ना मोस्टली बहुत सारे लोग जो हैं वो आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं देवराय सेकंड आते हैं, द ग्रेटेस्ट रूलर हु वाज सीन इन द इनकॉर्नेशन ऑफ इंदिरा एंड द कॉमन्स के बीच में जो है इनके बारे में लिखा गया है। हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज गजबेतकरा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने रोट की है महानाटकास, ठीक है, सुधिनिधि के जो है उन्होंने लिखी हुई है, जिसके बारे में इनके बारे में हमें पता चलता है। एंड कमेंट्री ऑन द ब्रह्मा सूत्रास इन संस्कृत में लिखा हुआ है। पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक विजिटेड हिज कोर्ट। देखिए पर्शियन, मोस्टली विजयनगर एम्पायर में कितने सारे लोग आ रहे हैं, कोई मोरक्को इधर से आ रहा है, इटालियन आ रहा है, रशियन मार्चेंट आ रहे हैं, देन यहां से पर्शियन एम्बेसडर आ रहे हैं, अब्दुल रज्जाक इनके कोर्ट में विजिट कर रहे हैं। कृष्ण देव रॉय की अगर मैं बात करूं, जिनका जो टेन्योर है 1509 से लेकर 1529 के बीच में इन्होंने शासन काल किया, वाज द ग्रेटेस्ट रूलर। वो क्या थे? सबसे बड़े रूलर थे, ग्रेटेस्ट रूलर थे वो। ही वॉज नोन एज अभिनव भोजा। देखिए ये याद रखेगा, अभिनव भोजा किसको कहा जाता है? सो कृष्ण देव राय को कहा जाता है, कृष्ण देव राय भोजा। आंध्रा पितामह एंड आंध्रा भोजा के नाम से इनको जाना जाता है। इतने सारे टाइटल्स दोस्तों इनको मिले हुए हैं बिकॉज ऑफ बीइंग अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर। जिस तरीके से इन्होंने लिटरेचर को प्रमोट किया है ना, जिस तरीके से इन्होंने लिटरेचर को प्रमोट किया है, उस नाम पर, उसके बेस पर इनको ये सारे के सारे टाइटल्स जो हैं वो मिले हैं। 8 ग्रेट पोइट्स ऑफ तेलुगु, जो 8 तेलुगु पोइट्स हैं, मशहूर पोइट्स, ठीक है, जिनको दिग्गजा कहा जाता है, अष्ट दिग्गजा कहा जाता है, वो इन्हीं के कोर्ट में थे। जैसे जिनमें पेंडाना एंड तनिला रामा का नाम आपने तनिला रामा का नाम जरूर सुना होगा, वो इनके टाइम थे। पोर्तुगीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो पोर्तुगीज के एक थे डोमिंगो फेस एंड बारबोसा विजिटेड हिज कोर्ट। ठीक है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाला मत सोचना यहां पर बारबोसा, ठीक है, ये वो वाले बारबोसा नहीं थे, बल नाम था इनका। तो ये पोर्तुगीज के थे जो इनके टाइम पर इनसे मिलने आए थे। एंड बैटल ऑफ टेलीकोटा एंड जो हुई है, बैटल ऑफ टेलीकोटा कब हुई है दोस्तों? 1565 में। एंड सदाशिवा द लॉस्ट रूलर ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाई द अलायंस ऑफ अहमदानगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा एंड बेडर। इन लोगों का एक गैंग बन गया था, पूरा का पूरा अलायंस इन्होंने बनाया था, जिसमें इन्होंने तुलुवा डायनेस्टी को भी खत्म कर दिया। एंड जो आपके बाकी जो थे अहमदाबाद वगैरह, जो भी इनके बैटल, इनके साथ जितने भी इनके लिए, एंड ये सदाशिवा लास्ट रूलर जो थे तुलुवा डायनेस्टी के, उनको हरा दिया था इस अलायंस ने। ठीक है, क्लियर है दोस्तों ये चीज आपकी विजयनगर एम्पायर। इस पे घबराना नहीं, एमसीक्यू जब आएंगे ना तब आपको पता चलेगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का यही होता है कि पता नहीं कैसे क्या करना है। तो ये है दोस्तों, ये देखिए आप यहां पर, ये चीज देखिए आप, एक मिनट, ये है आपका विजयनगर एम्पायर। यहां पर
ठीक है, ये पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर है इनका। ठीक है, ये देखिए कैपिटल सिटी यहाँ पर है इनकी विजयनगरा, इनका जो है विजयनगरा इनका कैपिटल था। ये ऊपर बनेगा ब्राह्मणी एम्पायर इधर पे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है, चलो उसको भी देख ही लेते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट, वी हैव बहमनी सल्तनत। एंड बहमनी सल्तनत के बारे में अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह जो है, इन्होंने इस एम्पायर को, इस सिस्टम को अलग किया। ठीक है, ऑल्सो नोन एज हसन गन्नू फाउंडेड इट विद द कैपिटल गुलबर्ग, जिसकी कैपिटल क्या थी, गुलबर्ग। अहमद शाह वली ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बेदर, फिर इसने गुलबर्ग से बेदर की तरफ जो है वो ट्रांसफर की कैपिटल। चलिए इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ट्रांसफर हो रही है यहाँ पर कैपिटल, तो इसके बारे में क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहता है। बहमनी किंगडम फिर हम बाद में देखते हैं, इतना बड़ा किंगडम था, ये फर्दर टूट कर अलग अलग हो गया और अलग अलग जो रूलर थे जिन्होंने इसको फॉर्म किया। जैसे अगर हम बात करें निजाम शाही ऑफ अहमदानगर, तो इनके फाउंडर थे मलिक अहमद बराई। ठीक है, ये याद रखेगा। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि अहमदाबाद को किसने अलग किया था बहमनी किंगडम से, तो दोस्तों उनका नाम था मलिक अहमद बरानी। फिर आता है आपका अदिल शाहीज ऑफ बीजापुर। ठीक है, अदिल शाहीज ने बीजापुर को अलग किया, इसको यूसुफ आदिल शाह ने इसको फाउंड किया था। फिर है हमारे पास इदमा साहिज ऑफ बेरार। ठीक है, इदमा साहिज जो हैं इनको फाउंड किया है फतुल्ला खान और इमाद उल मुल्क ने जो है इनको अलग किया है। नेक्स्ट वी हैव कुबू बशहीज ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, और इनके फाउंडर हैं कुली कुतुब शाह। ठीक है, इनके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं सीधा कि बताइए इसका बीजापुर का रूलर जो है कौन था, या किसने इसको ब्राह्मणी किंगडम में अलग किया था, या जिस लेवल के भी क्वेश्चंस आपको रहेंगे बस इनके अपने नाम एक बार देख लेने हैं ताकि आपको इनका कोई भी आपके अगर किसी के साथ इनके नाम मैच करते हैं तो बस वैसे याद रखिए, वो मेरे वैसे चाचू हैं तो उनका नाम ये है, तो वो इधर उन्होंने ये चीज़ फॉर्म की थी, आपको तभी याद रहेगा। नेक्स्ट वी हैव बरदशीज ऑफ बेदार, एंड इसको अली बरीद ने जो है वो फाउंड किया है दोस्तों। एंड किसने, अली बैरिद ने जो है फाउंड किया है द गोल गुम्बाज, द टोम विद द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डोम है ये। ठीक है, ये एक ऐसी टोम है जिसका दुनिया में सबसे बड़ा, अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सबसे बड़ा किसका है फिर। ठीक है, सबसे बड़ा टोम किसका है, तो अगर ये सेकंड नंबर पर है, वॉज बिल्ट बाई मोहम्मद आदिल शाह इट बीजापुर में उसने इसको बनाया है। मोहम्मद अली आदिल शाह एट बीजापुर वॉज बिल्ट बाई मोहम्मद कोली कुतुब फाउंडेड हैदराबाद। ठीक है, ये इन्होंने इसको हैदराबाद को भी बनाया है एंड चार मीनार को भी इन्होंने बनाया। इसको ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, छोड़ो इसको। ठीक है, सो मोहम्मद कोली कुतुब बख्श जो हैं कुतुब शाह, ठीक है, मोहम्मद कोली कुतुब शाह ने हैदराबाद को फॉर्म किया और चार मीनार को भी इन्होंने बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें भी याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये है आपका दोस्तों बहमनी किंगडम, कुछ इस तरीके से ये रहा आपका बहमनी किंगडम। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे कि ये अलग अलग जो है वो हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका आएगा अहमदानगर इधर है, दौलताबाद इधर है, इधर दूसरा आ जाएगा, इधर है। तो पहले ये एक ही होता था, बाद में ये अलग अलग, बीजापुर का रूलर इधर है देखिए, ठीक है, गोलकोंडा इधर है। तो इन्होंने फिर बाद में खुद को सेपरेट किया, अलग अलग चीज़ को जो है वो फॉर्म किया। तो पहले ये देखिए, पहले किसी न किसी टाइम पर एक ही राज्य के टाइम थे, अब ये अलग अलग हो गए। एंड दे व्हेन दे आर इन कंबाइंड दे आर नोन एज बहमनी किंगडम। एंड जब वो सेपरेट हो गए तो फिर अलग अलग, कोई हैदराबाद कह रहा है खुद को, कोई खुद को गोलकोंडा कह रहा है, कोई खुद को क्या कह रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने खुद को अलग किया था दोस्तों। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हो। मैप भी अगर आप देख लोगे ना तो मैप से भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। हमने रीजनल किंगडम्स के बारे में भी पढ़ा। एंड गाइज जल्द ही हम लोग अब आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं मुगल्स के बारे में, मुगल्स के डायनेस्टी के डिस्कस करेंगे। मुगल्स ने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है मेडिवल हिस्ट्री, एंड मेडिवल हिस्ट्री जो है मुगल्स के टाइम ज़्यादा जो है याद रखी जाती है। एंड आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स की एंट्री भी मुगल्स टाइम पर ही हुई थी, है ना। तो किस तरीके से क्या प्रोसेस हुआ था ये सब हम धीरे धीरे जो है वो जल्द ही कवर अप करेंगे। सो आपका जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड किस प्रॉब्लम, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ वो भी लिख दीजिएगा। एंड टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड बाकी जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं हर बार बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मुगल्स के बारे में, मुगल्स को भी डिस्कस करेंगे और जल्द ही आपका सिलेबस कंपाइल करके छोड़कर आपको जो है
रेडी करना स्टार्ट कर देंगे एग्जाम के लिए। अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है, सो तब तक आप लोग जो है अपनी तैयारी पीक पर रखिए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस ऑफ कोर्स कर ही दें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें सो दैट अपकमिंग कोई भी अपडेट हमारी चैनल से आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।